गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के इर्द गिर्द के दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए हुए घड़े, तसले, कुंडे, प्याले और हांडियां इस्तेमाल करते। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ पायदार भी होते। चिकने घड़े में रखा पानी शदीद गर्मी में भी कई दिन तक ठंडा और जायकेदार रहता। इसी तरह हांडियां भी साल हा साल चलती और उनमें पकने वाले सालन भी जायके में लाजवाब होते। मट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से अक्सर मुख्तलिफ होता। रफ्ता रफ्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग बढ़ती गई। गांव में बेदू नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ों के उस पार रहने वाला बेदू कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुले आम उससे नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। इसके हाथ के बने हुए बर्तन दीदा ज़ेब तो होते मगर इंतहाई नापायदार, जिनके किनारे जल्द झड़ जाते थे। लोग इससे शौक से बर्तन खरीदते मगर कुछ दिनों में ही किरचियों में बढ़ जाते। इस बिना पर आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे और बेदू का काम ठप होता गया। गुस्से में भरा वो पीछो थाप खाता रहता कि लोग बर्तन एहतियात से संभाल नहीं पाते, तो भला इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदरदान ही नहीं, जबकि रहीम के तो सब गिरवीदा हैं। गांव वाले बेदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से भी इससे ताल्लुक़ कम रखते थे। रहीम बहुत रहमदिल, नेक और आजजाना फितरत इंसान था। वो बर्तन बनाने के लिए ऊंची पहाड़ी के करीब मैदान से सुर्ख और पीले रंग की चिकनी मिट्टी के बोरे भर भर कर लाता। घर आकर मिट्टी को खूब अच्छी तरह छान कर पहले कंकर वगैरह अलग करता। इसके बाद मिट्टी को तब तक छलनी से गुजारता जब तक साफ़ सुथरी और मुलायम मिट्टी का ढेर जमा ना हो जाता। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर साफ़ पानी से मुलायम मिट्टी को गूंदकर खूब अच्छी तरह यकजान करता। गुंदी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए, जिसे चाक कहते हैं, बड़े प्यार और तवज्जो से मिट्टी को मतलूबा शक्ल में ढाल देता। तैयार होने वाले हर एक बर्तन को वो एहतियात से खुले सहन में धूप में सूखने के लिए रख देता और आखिर में कच्ची मिट्टी के बर्तन भट्टी में रखकर पका लेता। जब से बेदू को पता चला था कि रहीम के बर्तन अब करीबी शहर में भी पहुंचने लगे हैं, तो वो रहीम की बढ़ती हुई शोहरत से बहुत परेशान रहने लगा था। इसलिए काम से बेदू का दिल उचाट होता गया और थोड़ा बहुत जो काम करता वो बेदिली से करता। मैं भी तो वहीं से मिट्टी लेकर आता हूँ जहाँ से रहीम लेकर आता है। खूब गूंद कर इसी तरह घूमते पहिए पर रखकर मिट्टी के बर्तनों की शक्ल देता हूँ, खूबसूरत नक्शो निगार बनाता हूँ, मगर मेरे बनाए हुए बर्तन में वो बात क्यों नहीं जो रहीम के बनाए हुए बर्तनों में है। ये सोच सोच कर वो कुढ़ता रहता। रहीम के बनाए हुए बर्तन तवातिर से बिकते रहे। इतना मशहूर होने के बावजूद रहीम ने अपने बर्तनों की ना कीमतें बढ़ाई, ना ज़्यादा काम से कभी जी चुराया। इतनी ही लगन और मेहनत से काम करता रहा। एक रोज़ बेदू ने सोचा कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्यों ना मैं अपने नुकसान का बदला रहीम से लूँ। ये सोचकर बेदू ने एक शाम रहीम के घर का रुख किया। घर के वसी और इस सहन के एक हिस्से में चाक और भट्टी लगी हुई थी और इसी तरफ कच्चे बर्तनों को कतार दर कतार सूखने के लिए रखा गया था। बेदू ने दीवार से सर उठाकर अंदर झांका तो उसे कोई नज़र न आया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कुछ यूं निशाना लेने की ठानी कि एक एक करके सभी बर्तन टूटते जाएं। इससे कबल कि वो पत्थर उछालता, नामालूम कैसे उसका पांव फिसला और वो पीछे की तरफ जा गिरा। वो रहीम की मेहनत को बर्बाद करने आया था, मगर चोट खाकर वापस चला गया। ये मौसम सरमा का एक रोशन और खुला खुला सा दिन था। हस्बे मामूल रहीम ने नर्म मुलायम गुंधी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए पर चढ़ाया ही था कि एक फ़कीर सदा लगाता हुआ उसके घर में दाखिल हुआ। ए अल्लाह के बंदे, पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी हुई है। वो रहीम के बनाए हुए बर्तनों के पास आकर बैठ गया था। उसे देखकर रहीम धीरे से मुस्कुराया और अपने बेटे को पानी लाने का कहा और ख़ुद मिट्टी को हांडी की शक्ल में ढालने लगा। उसकी आंखों में नरमी थी और जिस प्यार से वो बर्तन बना रहा था, उसने फ़कीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्याले से पानी पीकर फ़कीर का दिल खुश हो गया था। कैसा मीठा पानी था और कितना हल्का फुल्का सा प्याला था। ये तुमने बनाया है ना? उसने पटखने के अंदाज में मिट्टी का प्याला ज़मीन पर रखा, फिर भी वो सलामत रहा। फ़कीर ने कहा, एक वो बेदू कुम्हार है जिसके बनाए हुए बर्तन ख्वामखा टूटते रहते हैं, खोखले और फुसफुसे। सुना है बहुत निकम्मा है। मुझे लगता है उसे ढंग से काम नहीं आता।
رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے بیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی تھی، حالانکہ رحیم جانتا تھا کہ بیدو اس سے حسد کرتا اور اسے خوب برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ ضرور تمہارے پاس کوئی جادوئی منتر ہے، اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ہی ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فقیر اپنی جگہ سے اٹھا تو رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا، کیسی گہری بات اس نے بہت سادگی سے کہہ دی۔ مرے مرے قدم اٹھاتا وہ جہاں سے آیا ادھر کو لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے۔ رحیم کے برتنوں کی مانگ تو بڑھ ہی رہی تھی، مگر اب لوگ بیدو اور اس کے بنائے ہوئے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ بیدو نے لوگوں سے خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کی بد زبانی سے تنگ تھے، اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر چونک اٹھتے۔ لوگوں کے دل بیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھوں کے بنے خوبصورت نقش و نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اب اس کے برتنوں کی عمر بڑھ گئی تھی، لوگوں کی شکایات دور ہو چکی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز رحیم کے گھر میں فقیر کے روپ میں آنے والا دراصل بیدو تھا، لیکن بیدو اپنی زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا کہ جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔